राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परसों की कुछ घटना है। कुछ अच्छे समय भी आते हैं भारत के साथ और कुछ बुरे समय भी आते हैं हम सभी के बीच में। तो परसों भारत में बस एक चीज चल रहा था जिसको लोग जान रहा था, एक नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह और दूसरा भारत पाकिस्तान का मैच। इसी बीच में एक ऐसी घटना सामने आती है जो दिल दहला देती है। भले ही लोगों को ज्यादा मतलब नहीं होगा, ज्यादा इस पे ध्यान आकृष्ट नहीं किए हों, लेकिन यह हर एक हिंदू श्रद्धालुओं के लिए जो मां वैष्णो देवी धाम जाते हैं उनके लिए बड़ा सोचनीय विषय है। हम लोग भी अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले वहां से लौट करके आए हैं और वहां कंटिन्यू आतंकी गतिविधि चलती रहती है। परसों की घटना यही हुई कि जब एक रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर में एक रियासी जिला है, रियासी जिले से बस जब गुजर रही थी श्रद्धालुओं की जम्मू कश्मीर में, तो उस बस पे आतंकी हमले किए जाते हैं। जिस आतंकी हमले में 1-2 वर्ष का बेटा किसी का बच्चा हो और 9 लोग मर जाते हैं और करीब करीब 40 से 42 लोग घायल होते हैं। आतंकी वो जो भी थे विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं। आखिर विदेशी आतंकी भारत कैसे घुस जाते हैं, किसकी कमियों से भारत में घुस जाते हैं? हम लोग जब जा रहे थे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू के बॉर्डर पे भारतीय सेनाओं ने कुछ आतंकवादियों को पकड़ के रखा था और उनकी जांच चल रही थी। मेरे पास वो वीडियो है, वो वीडियो आप लोगों को दिखेगा भी, मैं अभी वो वीडियो डालूंगा इस पे, तो आप देखेंगे। उसमें आतंकवादियों को पकड़ करके जांच की जा रही थी उनकी। लेकिन जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया से विदेशी आतंकी कैसे आ जा रहे हैं हमारे यहाँ? उस बॉर्डर एरिया से भारत में हथियार कैसे आ जा रहा है अवैध तरीके से, बम कैसे आ जा रहे हैं, ग्रेनाइड कैसे आ जा रहे हैं, इस विषय पे भी सोचने योग्य बात है। या तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हो रही होंगी, तो देश के जवान अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो भी सुरक्षित नहीं है और हमारा भारत का जो भी वासी है वो भी सुरक्षित नहीं है। मैं जवानों पे सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि हमारे घर में भी बहुत ऐसे जवान हैं और हमने ऐसे जवानों की शहादत देखी है जिनके माँ पिताजी की उम्र 40 वर्ष है लेकिन बेटा 18 से 19 साल में शहीद हो गया। तो इसलिए मैं जवानों पे संशय नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अपने ही लोग जो शागिर्द बन करके काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सटे हुए पाकिस्तानी लोग जो जान ही रहे, और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता मेरे ख्याल से। बाकी लोग क्या समझते हैं यह पता नहीं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है इससे मां वैष्णो देवी के धाम में जाना लोग का रोक लगा दिया गया। और वैष्णो देवी ही नहीं, अमरनाथ में भी लगातार ये चीज होता रहता है। जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो आतंकवादी गतिविधियां तेज हो जाती हैं, आर्मी अलर्ट पे चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे ही तीर्थ स्थानों पे ऐसा क्यों टारगेट किया जाता है? हिंदू धर्म स्थली को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या मतलब, अगर हमारा जम्मू कश्मीर हमारा ही है, उसमें पाकिस्तान हस्तक्षेप करता है तो हम सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे, आप प्रधानमंत्री, आप आदेश करिए, आप आदेश करिए। पाकिस्तान को तो धूल चटाने के लिए हम जैसे युवा काफी हैं, लेकिन आदेश करना होगा। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा और सेना के साथ साथ हम सिविलियंस को भी आगे आना होगा। सेना अगर हथियार लेके खड़ा है तो हम सिविलियंस को भी तलवार लेकर के खड़ा होना पड़ेगा और जंग लड़ना पड़ेगा। उनके हाथों को मजबूती प्रदान करनी होगी क्योंकि इंडियन आर्मी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना जितना मेहनत करता है आप सभी के लिए, आज इतने चिलचिलाती धूप में लोग व्याकुल हो जा रहे हैं। सोचिए वो लोग कितने चिलचिलाती धूप में ड्यूटी करते होंगे और हमारी रक्षा करते हैं, तो कम से कम उनका साथ दीजिए। और ऐसे आतंकवादियों का सर्वनाश करने के लिए सारे योद्धा आ गए हैं और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम जैसे योद्धाओं को भी जगह दिया जाए वहां लड़ाई लड़ने के लिए। मुझे सैलरी और पेंशन आपसे नहीं चाहिए। भारत की सेवा के लिए सैलरी और पेंशन की हमें जरूरत नहीं है। हमारा तन मन सारा समर्पित है अपने देश के लिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे, जो भी माँ के धाम जा रहे हैं, वैष्णो धाम जा रहे हैं, थोड़ा सतर्क होकर के जाइएगा, बच के जाइएगा, आसपास सब चीज़ों को समझ करके जाइएगा क्योंकि वह अनजान जगह है, हम सभी के लिए वह अनजान जगह है, तो थोड़ा संयमित होकर चलना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश था कि हमारे भारत में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। जय श्री राम, जय हिंद।